गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन सेकंड बोली। अब तक पिछले दो वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था एक युवती के बारे में जिसका नाम बोली है, जो बचपन से ही उस पर चेचक का अटैक होता है और उसके चेहरे पर चेचक के निशान पड़ जाते हैं और एक दुर्घटना के अंदर यानी कि सिर के बल गिरने की वजह से उसका दिमाग है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और जो कि एक राजस्व अधिकारी और गांव के एक मुखिया की बेटी है, पुत्री है, जिसकी दो बहनें और है और उसके दो भाई जो शहर में पढ़ते हैं। तहसीलदार उनके गांव में आते हैं और वहाँ एक विद्यालय का उद्घाटन होता है, तो वो उन्हें कहते हैं कि इस गांव के मुखिया होने के नाते आपको अपनी पुत्रियों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तो रामलाल जो उस गांव का मुखिया है उसी की बेटी है बोली, और वो उसे विद्यालय भेजता है। वो कैसा महसूस करती है, हकलाती है, लेकिन धीरे धीरे बोलना सीख जाती है काफ़ी आगे तक, और बाद में उसकी शादी तय होती है। और जो दूल्हा है वो एक दुकानदार है जिसकी का काफ़ी संपत्ति है, लेकिन एज मैन है, यानी कि उसकी आयु काफ़ी है। तो उसी के बारे में बातचीत होती है, लेकिन जिसको बोली सुन तो लेती है, लेकिन अपनी माँ बाप यानी कि अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए कुछ भी नहीं बोलती है। और उसके बाद में वो बारात उसके घर तक पहुंच जाती है, और उसी से आगे का वर्णन यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, यानी कि दूल्हे ने पीले गेंदों के फूलों का हार उठाया। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और एक औरत ने उस दुल्हन के चेहरे पर से उस मखमली घूंघट को पीछे की ओर खिसका दिया। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, और बिशंबर ने एक उड़ती सी नज़र से देखा। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड, और वह हार उसके हाथों में अटका सा रह गया। बिशंबर टुक ए क्विक द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और दुल्हन ने धीरे से घूंघट अपने चेहरे पर फिर से डाल लिया। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, और बिशंबर ने अपने बगल में खड़े मित्र से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, और उसने कहा कि उसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसके बाद में वो उसका मित्र कहता है, तो क्या हुआ, तुम भी तो कोई युवा नहीं हो। उसके बाद में मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। तो उसके बाद में वो कहता है, कौन? बिशंबर। वो कहता है कि हो सकता है कि मैं बहुत युवा नहीं हूँ, परंतु यदि मेरा इसे विवाह करवाना है तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी यानी कि अपना सम्मान बिशंबर के पैरों पर रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, और उसने कहा कि मुझे इस तरह अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज़, और उसने कहा कि 2000 रुपये ले लो, यानी कि वो अपनी बेटी के लिए कहता है कि आप 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, और उसने कहा, किसने? बिशंबर ने कहा, नहीं नहीं 5000 रुपये, अन्यथा हम तो वापस चले जाएंगे और अपनी पुत्री को तुम ही रखो। कौन कहता है ये? बिशंबर कहता है। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, और उसके बाद में रामलाल कहता है, कृपया कुछ तो संवेदनशील बनो। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, और
वो कहता है यदि तुम वापस चले जाओगे तो मैं गांव में कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000। तो उसने कहा तब 5000 रुपये निकालो। कौन कहता है ये? बिशंबर। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। तब अपने चेहरे से आंसू बहाते हुए रामलाल अंदर गया, अपनी तिजोरी को खोली और नोट गिनकर निकाले। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। उसने वो नोटों का जो बंडल था उसे दूल्हे के पैरों पर रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्पेंट स्माइल। और बिशंबर के लालची चेहरे के ऊपर एक विजयी मुस्कान दिखाई दी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। उसने जुआ खेला था और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। और उसने जो घोषणा कर दी, यानी कि जोर से कहा कि मुझे हार दो। वंस अगेन द veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरका दिया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। किसकी? भोली की। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt। यानी कि वह बिल्कुल सीधा देख रही थी और अपने संभावित पति की ओर देख रही थी। उसकी आंखों के अंदर ना तो गुस्सा था ना ही घृणा, मात्र एक रूखा तिरस्कार था, ठंडा तिरस्कार था। दिसंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। दिसंबर ने दुल्हन की गर्दन में पहनाने के लिए हार उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, Bolly's hand stuck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, यानी कि इससे पहले कि बिशंबर उस माला को उसके गले में डाल पाता, बोली का हाथ बिजली की कौंध की भांति, यानी कि बहुत तेजी से झपटा और हार को आग में उछाल दिया। She got up and threw away the veil। वह उठ खड़ी हुई और उसने घूंघट उतार फेंका। और क्या कहती है? पिताजी, said Bolly in a clear loud voice, and her father, mother, sister, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer। उसने यानी कि कहा पिताजी, यानी कि एकदम तेज आवाज के अंदर उसने कहा, स्पष्ट आवाज में कहा पिताजी। सेड बोली ने क्लियर लाउड वॉइस। एक स्पष्ट तेज आवाज में बोली ने कहा पिताजी। और उसके पिता, उसके माता, उसकी बहनें, उसके भाई और यहाँ तक कि रिश्तेदार व पड़ोसी उसे जरा भी हकलाहट के बिना बोलते हुए सुनकर चौंक गए। स्टार्टल्ड मतलब चौंक गए। उसने क्या कहा? पिताजी, टेक बैक योर मनी। पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी, विवाह नहीं करूँगी। रामलाल वाज थंडरस्टक। और रामलाल है वो एकदम से, यानी कि किसी पे वज्रपात होना, रामलाल पे वज्रपात हुआ। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस। यानी कि वो आपस में कानाफूसी करने लगे और क्या कह रहे थे कि बहुत अधिक, इतनी बेशरम, इतनी कुरूप और इतनी बेशरम। यानी कि वो कहते हैं कि इसने तो बिल्कुल भी अपने पिता की शर्म के बारे में नहीं सोचा, इतनी कुरूप है फिर भी इतनी बेशरम है। बोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। तो रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, बोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। और उसने कहा तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो, यानी कि तुम अपने परिवार को अपमानित करवाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। और उसके बाद में उसने कहा कि हमारी इज्जत की कुछ तो परवाह करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। और उसने, बोली ने कहा कि तुम्हारी इज्जत के खातिर ही तो, यानी कि बोली बोलती है और वो कहती है कि तुम्हारी इज्जत के खातिर ही तो मैंने इस वृद्ध और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई थी।
यानी कि वो कहती है कि वरना मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी नहीं करती, केवल आपकी इज्जत के लिए मैंने ऐसा किया था। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी एंड कंटेप्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। और उसने कहा, लेकिन मैं ऐसे नीच, लालची और तिरस्करणीय यानी कि तिरस्कार योग्य कायर को अपना पति नहीं बनाऊंगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। यानी कि वो कहती है कि आपकी इज्जत की खातिर ही तो मैं इस बूढ़े लंगड़े से शादी करने को तैयार हुई थी, परंतु मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना नीच है, लालची है और तिरस्करणीय व्यक्ति है, कायर व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी अपना पति नहीं बनाऊंगी। वट ए shameless गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ। उसके बाद में बोलते हैं कि कितनी बेशरम लड़की है, हम सब ने तो इसे एक भोली भाली गूंगी गाय समझा था। वॉली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। यस आंटी, यू आर राइट। यानी कि जो वृद्ध औरत ये कुछ बोल रही थी उसी की तरफ घूमते हुए बोली कहती है, बोली बहुत गुस्से से, वायलेंटली यानी कि अत्यधिक क्रोधित होते हुए उस बूढ़ी महिला पर बरस पड़ी, यानी कि उसकी तरफ घूमते हुए बोली, हाँ चाची आप ठीक कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वाज ए डम ड्रिवन काउ। हाँ आप सब ने यही सोचा था कि मैं एक गूंगे जानवर की तरह हाँकी जाने वाली गाय हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। और यही कारण है, इसीलिए आप मुझे इस निर्दयी प्राणी को सौंप देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टमिंग फूल इज स्पीकिंग। और उसने कहा, लेकिन अब वह गूंगी गाय, हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर? क्या आप और कुछ भी सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। और पंसारी विशंबरनाथ अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन thought this was the end of the ceremony and stuck up a closing song। और बैंड बाजे वाले भ्रमित हो गए, यानी कि भ्रमित बैंड बाजे वालों ने को लगा कि विवाह संस्कार समाप्त हो गया है, और उन्होंने विवाह की समाप्ति के समय बजाई जाने वाली एक धुन बजाना शुरू कर दी। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame। रामलाल जमीन पर स्थित खड़ा रहा, उसका सिर दुख और शर्म के बोझ से नीचे झुका हुआ था। द फ्लैम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। पवित्र अग्नि की लपटें धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सब जा चुके थे। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, बट वट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। और उसके बाद में रामलाल बोले की ओर मुड़कर बोला, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अब कभी भी कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू? हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, डोंट यू वरी पिताजी। उसके बाद में और सुलेखा यानी कि बोली का असली नाम सुलेखा था, तो सुलेखा कहती है एक शांत व दृढ़ आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। और उसने कहा कि आपकी वृद्धावस्था में मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम? ठीक है ना मैम? यानी कि वो पास में खड़ी हुई अपनी मैडम से पूछती है, क्या मैडम ये सही है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अध्यापिका जो कि पूरे समय इस नाटक को देखती हुई एक कोने में खड़ी हुई थी। Yes, Wally, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece। और उन्होंने उत्तर दिया, हाँ बोली, अवश्य। और उनकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरी संतुष्टि की चमक थी, जो एक कलाकार अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति की पूर्णता के बारे में चिंतन करते समय महसूस करता है। यानी कि अध्यापिका की आंखें इसलिए चमक रही थी कि उसने जो कुछ अच्छे संस्कार
और जो कुछ उस बच्ची को सिखाया था उसने उन पर अच्छी तरह से अमल किया, उसके पर वह खरी उतरी और वह किसी के सामने न झुककर ऐसे आदमी के सामने नहीं झुकी जो उसे सिर्फ एक सौदा मान रहा था। तो जिस तरह से एक कलाकार अपनी एक बहुत ही सुंदर सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को देखकर खुश होता है, उसी तरह से वह अध्यापिका भी अपनी इस कलाकृति पर खुश थी, अपनी इस आर्ट पर खुश थी कि उसने एक बहुत अच्छी रचना की थी, यानी कि उस लड़की को एक बहुत अच्छा इंसान बना दिया था। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।